एक नई थ्योरी में वैज्ञानिकों को दावा है कि हमारा चंद्रमा किसी ग्रह के टकराने से नहीं बना था, बल्कि यह बाहर से आया था और पृथ्वी ने इस अपने पास खींच लिया था, जिससे यह हमेशा के लिए हमारे पास रहने लगा है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने अपनी नई बाइनरी सिस्टम कैप्चर का सिद्धांत दिया है, जो कई ऐसे सवालों के जवाब देती है जो पुरानी थ्योरी नहीं दे पा रही थी। चंद्रमा हमारे सौरमंडल में और पृथ्वी के पास कहां से और कैसे आया, इस बारे में दशकों से हमारे वैज्ञानिकों की एक प्रचलित थ्योरी है। उनके मुताबिक करोड़ों साल पहले पृथ्वी से एक ग्रह टकराया था, जिसे उन्होंने थिया नाम दिया है। इस टकराव से बिखरे छुरे मिलकर धीरे धीरे एक पिंड में बदल गए थे, जिसे हम आज अपना चंद्रमा कहते हैं। समय समय पर इस थ्योरी के पक्ष में वैज्ञानिकों के कई प्रमाण भी मिलते रहे हैं, पर नई स्टडी ने विज्ञान जगत में हलचल मचा दी है, क्योंकि यह पुरानी थ्योरी के कुछ अलग ही दावा कर रही है। इस सिद्धांत ने प्रस्ताव दिया है कि यह किसी टकराव से नहीं, बल्कि एक खास बाइनरी एक्सचेंज प्रक्रिया के तहत पृथ्वी ने अपना ये अनूठा उपग्रह हासिल किया है। बाइनरी सिस्टम पेन स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने इस नए सिद्धांत को पेश किया है। इसमें उन्होंने बताया है कि चंद्रमा मूल रूप से चट्टानों के पिंडों का द्विज जोड़े का हिस्सा था, जो स्पेस में एक दूसरे के चक्कर लगा रहे थे। जब यह सिस्टम पृथ्वी के पास के गुजरा, तब हमारे ग्रह के गुरुत्व बल ने इनमें से एक पिंड को अपनी कक्षा में खींच लिया होगा, जबकि दूसरा पिंड अंतरिक्ष में ही दूर कहीं चला गया होगा। एक नहीं दो सिद्धांत। इस थ्योरी को प्रोफेसर डैरेन विलियम्स और उनकी टीम ने पेश किया है। उनका कहना है, कोई नहीं जानता कि चंद्रमा कैसे बना होगा। पिछले 4 दशकों से हमारे पास एक संभावना था, अब हमारे पास 2 हैं। नई थ्योरी उन सवालों के जवाब भी देती है जो पुरानी थ्योरी नहीं दे पा रही थी। 1984 में हवाई में हुई कोना कॉन्फ्रेंस में वैज्ञानिकों में आपस में चंद्रमा की पैदाइश पर सहमति बनी थी। वे इस नतीजे पर नासा के अपोलो अभियानों के लिए चंद्रमा की मिट्टी की नमूनों के विश्लेषण के आधार पर पहुंचे थे। उन्होंने पाया था कि चंद्रमा की मिट्टी की संरचना पृथ्वी की संरचना से काफी हद तक मेल खाती है। इस आधार पर वे इस नतीजे पर पहुंचे कि हो सकता है कि शुरुआती पृथ्वी के एक खगोलीय पिंड से टकराव के बाद चंद्रमा बना होगा। यह थ्योरी इम्पैक्ट थ्योरी से नाम से मशहूर हुई और इसे व्यापक समर्थन भी मिला, क्योंकि यह चंद्रमा की ज्ञात संरचना से काफी तालमेल बैठाती नजर आ रही थी। लेकिन इसमें सारी बातें शामिल नहीं थीं। शोधकर्ताओं का कहना है कि अगर चंद्रमा किसी पिंड के चूरों से मिलकर बना होता, तो उसे पृथ्वी के और नजदीक होकर उसका चक्कर लगाना चाहिए था। चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी की भूमध्य रेखा के तल के मुकाबले 7 डिग्री झुकी हुई है। यह भी इम्पैक्ट थ्योरी के साथ विरोधाभास पैदा करता है। इस विसंगति की व्याख्या करने के लिए शोधकर्ताओं ने बाइनरी एक्सचेंज कैप्चर की अवधारणा की ओर रुख किया। इसमें उन्होंने प्रस्ताव दिया कि पृथ्वी ने पास से गुजर रहे एक पत्थरीले पिंड को खींचकर अपनी कक्षा में लाकर उसे अपना उपग्रह बना लिया होगा। नेपच्यून के साथ भी हुआ था ऐसा। प्रोफेसर विलियम ने नेपच्यून के सबसे बड़ा चंद्रमा ट्राइटन की मिसाल दी। अभी माना जाता है कि ट्राइटन भी काइपर बेल्ट से नेपच्यून की ओर से आया था और उसका उपग्रह बन गया था। नेपच्यून ग्रह के पार मौजूद काइपर बेल्ट में बहुत सारे पथरीले पिंड हैं, जिनमें से हर 10 में से एक बाइनरी सिस्टम का हिस्सा है। हमारे चंद्रमा की तरह ट्राइटन की भी कक्षा नेपच्यून की भूमध्य रेखा से 67 डिग्री ज्यादा झुकी है। गणितीय मॉडल भी यही सुझाव देते हैं कि इस तरह की घटना हमारे चंद्रमा के साथ भी हुआ होगा। प्लैनेटरी साइंस जर्नल में प्रकाशित इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने गणना की कि पृथ्वी अपने कुल भार का 1 से 10% भार वाले पिंड को अपनी कक्षा में खींच सकती है और 1.2% वाले भार का चंद्रमा इस दायरे में आता है। इसके लिए यह बाइनरी सिस्टम 1,28,750 किलोमीटर की दूरी के भीतर और 10,800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी के पास से गुजरना चाहिए। इस थ्योरी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह चंद्रमा की कक्षा के झुकाव की व्याख्या करती है। साथ ही वह उन तत्व की मौजूदगी की व्याख्या भी करती है जो चंद्रमा पर तो हैं, पर पृथ्वी पर नहीं है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इस तरह के बाइनरी सिस्टम सौरमंडल के शुरुआत में ज्यादा हुआ करते थे।